दाऊद इस वक्त कहां है, क्या हुआ है उसके साथ, इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम अटकलें चल रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान में अब इंटरनेट भी ठप हो चुका है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत में ही नहीं, दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। उस पर ग्लोबल टेररिस्ट का ठप्पा लगा हुआ है। इंटरपोल की रेड लिस्ट में उसका नाम है। सिर पर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। दशकों से भारतीय एजेंसियां दाऊद की तलाश में है, लेकिन वो पाकिस्तान को अपना ठिकाना बनाए हुए वहां रहता है। अब सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। कह रहे हैं कि दाऊद को किसी ने जहर दे दिया है। वहीं कराची के अस्पताल में वो भर्ती है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। दशकों से भारत में मोस्ट वांटेड रहे दाऊद को पकड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। उसे ठिकाने लगाने के एक प्लान में तो खुद अजीत डोभाल शामिल थे, जो अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA है। डोभाल ने 2005 में दाऊद को तभी निपटाने का प्लान बनाया था जब वो खुद दुबई में था। बात 2005 की है। जनवरी में अजीत डोभाल IB से रिटायर हो चुके थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरूख का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से होने वाला है। निकाह 9 जुलाई को मक्का में होना था और वलीमा 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात में। भारतीय एजेंसियों ने सही मौका समझकर दाऊद को निपटाने की सोची। बहुत ही कम ऐसा होता था जब दाऊद के मूवमेंट की जानकारी मिलती हो। प्लान फेल होता तो बड़ी फजीहत होती। सरकार अपने ऊपर कोई तोहमत नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कमांडो भेजने के बजाय छोटा राजन गैंग की मदद लेने का फैसला किया गया। छोटा राजन 1993 बम धमाकों के बाद से दाऊद से अलग हो चुका था। पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी अजीत डोभाल के सिर पर थी। उधर छोटा राजन भी दाऊद से बदला लेने को तड़प रहा था। दाऊद ने 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला जो कराया था, डोभाल के इशारे पर राजन ने अपने 2 भरोसेमंद शूटर्स विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को दाऊद को ठिकाने लगाने का काम सौंपा। सिंह के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग भारत में एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई। दोनों को दुबई पहुंचने के लिए जाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स तक दे दिए गए थे। लेकिन इन सारी कवायतों, सारी मेहनत पर पानी फेरा मुंबई पुलिस ने। कैसे, आइए आपको बताते हैं। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर IB को मुंबई पुलिस की एक्टिविटीज का पता ही नहीं था। मुंबई पुलिस को भारत में छोटा राजन गैंग के सदस्यों की मौजूदगी की भनक लग गई। एक दोपहर डोभाल मुंबई के एक होटल में बैठकर राजन गैंग के शूटर्स को ब्रीफ कर रहे थे। तभी पुलिस ने धाबा बोल दिया। डोभाल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को बताने की कोशिश की कि वो कौन है, लेकिन मुंबई पुलिस ने एक न सुनी। तनाशा और मल्होत्रा को अरेस्ट करके वो उन्हें ले गई। डोभाल को मजबूरी में कदम पीछे खींचने पड़े। यहाँ प्लान फेल हो गया। तो इस तरह अजीत डोभाल की पूरी प्लानिंग पर मुंबई पुलिस की वजह से पानी फिर गया और दाऊद एक बार फिर से भारत सरकार के हाथों से निकल गया था। हमारी आज की खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूँ शुचिता। नमस्कार।